हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने इससे पहले वाली जो क्लासेस थी उसके अंदर हम लोगों ने फैमिली ट्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें पैटर्नल फैमिली अर्थात फादर के साइड का जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर मैटरनल फैमिली अर्थात मदर के साइड का जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह से पैटर्नल फैमिली के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था और आपको मैं ये होमवर्क दिया था जो कि किसी ने भी किया नहीं है अभी तक। ठीक है, आफ्टर दैट टेक अ ब्रेक, यही बता दिया था मैंने आपको। फिर आज हम करेंगे पीपल इन द फैमिली। ठीक है, कि परिवार में जो लोग रहते हैं। द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन अ फैमिली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फैमिली। इसका मतलब ये है कि एक परिवार में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या परिवार के प्रकार पर निर्भर करती है, कि जैसा परिवार होगा उतनी उस परिवार की संख्या होगी। जैसे मान लो न्यूक्लियर फैमिली है तो उसमें मदर, फादर और उनके बच्चे अर्थात 3 या 4 मेंबर्स होंगे। अगर जॉइंट फैमिली होगी तो 10 भी हो सकते हैं मेंबर्स और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बात समझ में? तो जो मेंबर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? परिवार के प्रकार, कि वो जॉइंट है या फिर वो न्यूक्लियर है। अ न्यूक्लियर फैमिली मे हैव जस्ट 3 to 4 members, while the numbers of members in a joint family may go up to 10। तो न्यूक्लियर जो फैमिली होती है उसमें 3 से 4 सदस्य होते हैं परिवार में, और जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें 10 से ज़्यादा भी मेंबर्स हो सकते हैं। और हाउएवर डेथ, बर्थ्स एंड मैरिजेस कीप ऑन चेंजिंग नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो परिवार में जो सदस्यों की जो संख्या है वो मृत्यु, जन्म और शादी आदि के कारण जो परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कम और ज़्यादा होती रहती है, अर्थात टाइम टू टाइम चेंज होती है। जैसे मान लो किसी की शादी हुई, ठीक है, जैसे चाचा की शादी हुई तो चाची आई तो सदस्यों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। इसी तरह से यदि किसी की परिवार में मृत्यु हो जाती है तो सदस्यों की संख्या क्या होगी? कम हो गई। इसी तरह से कोई अगर जन्म ले रहा है तो सदस्यों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो इस तरह से जो परिवार है उसमें सदस्यों की जो संख्या है वो टाइम टू टाइम बढ़ती और घटती है। तो पेज नंबर 6 हो गया हमारा। अब हम आते हैं पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में सम ऑफ आवर रिलेटिव्स लिव विथ अस इन द सेम हाउस वाइल अदर्स लिव इन डिफरेंट हाउसेस। कि हमारे कुछ जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमारे साथ एक ही घर में रहते हैं, जबकि कुछ रिलेटिव्स जो होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, वो अलग घर में रहते हैं। दे मीट ईच अदर ऑन स्पेशल डेज और ओकेजन्स लाइक बर्थडे, मैरिजेस, वोकेशंस और फेस्टिवल्स। इसका मतलब क्या है कि जो अलग अलग घर में जो परिवार के जो सगे संबंधी रहते हैं वो किसी विशेष दिन या कोई विशेष त्यौहार या किसी का जब बर्थडे होता है या फिर शादी होती है या फिर छुट्टियां होती है या फिर कोई त्यौहार होता है तो ऐसे समय पर एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन द फैमिली मेंबर्स स्ट्रेंथेन्स द बॉन्डिंग बिटवीन देम। इसका मतलब यह है कि यदि हम परिवार के सदस्यों के साथ में हम बातचीत करते रहेंगे तो हमारे जो संबंध हैं
वो क्या होंगे, मजबूत होते हैं। यदि हमारे कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, और हम उनसे बात ही नहीं करेंगे तो हमारे संबंध कैसे अच्छे होंगे। इसलिए हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, उनसे हमें क्या करती रहनी चाहिए, बात करती रहनी चाहिए, ताकि हमारा जो संबंध हो वो और भी क्या हो, मजबूत हो। नेक्स्ट, फैमिली वैल्यूज। अ चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल इज द फैमिली, कि बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो क्या होता है, परिवार। ठीक है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे का पहला जो विद्यालय है वो क्या है, उसका घर है, और घर में रहने वाले जो सदस्य हैं वही उसे अच्छा और बुरा जो है उसके बारे में बताते हैं। वी लर्न शेयरिंग, केयरिंग, हेल्पिंग अदर्स एंड काइंडनेस व्हेन वी लिव टुगेदर। जब हम परिवार में एक साथ रहते हैं तो अपने ही परिवार से हम लोग शेयरिंग अर्थात एक दूसरे से अपनी चीज़ों को बांटना, केयरिंग अर्थात एक दूसरे की देखभाल करना, हेल्पिंग अदर्स अर्थात दूसरों की सहायता करना, काइंडनेस अर्थात हमारा जो दयालु जो भावना होती है, ठीक है, काइंडनेस, तो उसकी भावना भी जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है, हमारी फैमिली से आती है। तो हम ये सब हमारी फैमिली से ही सीखते हैं, शेयरिंग, केयरिंग, हेल्पिंग अदर्स एंड काइंडनेस। दीज वैल्यूज आर टॉट टू अस बाय आवर फैमिली मेम्बर्स। और जितने भी ये वैल्यूज़ हैं वो हमें हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं वो सब हमें सिखाते हैं। हियर आर सम वैल्यूज़ दैट वी लर्न। ये कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर दिए हुए हैं जो हम अपने घर से या अपने परिवार से सीखते हैं। बीइंग पोलाइट टू एवरीवन, ठीक है, तो हमें सबके साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, अर्थात किसी से हमें पोलाइट अर्थात नम्रता से बोलना चाहिए। रिस्पेक्टिंग एल्डर एंड लविंग द यंगर वंस, इसका मतलब बड़ों का सम्मान करना चाहिए और जो अपने छोटे हैं उनसे हमें प्यार करना चाहिए। एक्सटेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड टू एंड केयरिंग अबाउट आवर फैमिली मेम्बर्स, इसका मतलब कि हमें सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाने चाहिए और साथ ही साथ में हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी हमें क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, अर्थात उनकी देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट, शेयरिंग इज केयरिंग। ऑल फैमिली मेम्बर्स हैव स्पेसिफिक रोल्स टू परफॉर्म। तो परिवार में जितने भी जो सदस्य होते हैं उनके क्या होते हैं, अलग अलग रोल होते हैं, अर्थात अलग अलग भूमिका होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके जो पापा हैं उनका काम क्या है, पैसा कमाना। आपकी जो मदर हैं उनका क्या काम है, उनका काम है घर की देखभाल करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ़ सफाई रखना, तो उनका रोल अलग है। और यदि आपके घर में दादा दादी हैं तो उनका रोल क्या है कि आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, आपको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाएं, ठीक है। ये सब अलग अलग कार्य होते हैं हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, फादर्स एंड अंकल्स अर्न मनी फॉर द फैमिली, कि जो पापा और जो चाचा हैं, ठीक है, परिवार के, वो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। मदर एंड आंट्स लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स, और जो माँ और जो चाची होती है वो क्या करती है, परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जैसे कुक फूड, वॉश क्लॉथ्स,
एंड हेल्प चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज़। खाना बनाने में, कपड़े धोने में और अपने बच्चों की पढ़ाई में वो क्या करती है, सहायता करती है। सम लेडीज नाउ डेज गो आउट टू वर्क टू अर्न मनी। परंतु वर्तमान समय में कुछ महिलाएं बाहर काम करने के लिए भी जाती है और वो भी क्या करती है, पैसा कमाती है। ग्रैंड पेरेंट्स टीच मॉरल वैल्यूज़ टू द चिल्ड्रन एंड लुक आफ्टर देम। और जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं, मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, अच्छी बातें और बुरी बातें उसके बारे में हमें बताते हैं और साथ ही साथ में वो क्या करते हैं, हमारा ध्यान भी रखते हैं। तो ये पेज नंबर 7 हो गया। और नेक्स्ट पेज नंबर 8। द चिल्ड्रन हेल्प द एल्डर in their work by taking the pets for walk, laying the table, watering the plants, and they also spend time with their grandparents। कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ों के कार्य में सहायता करते हैं। जैसे कोई आपका पालतू जीव है, जंतु है, उसको घुमाने के लिए टेबल कुर्सी उर्सी लाने में, उसको जमाने में, बिछाने में, उसमें हेल्प करते हैं। प्लांट पौधों को पानी देने में, और साथ ही साथ में ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में क्या करते हैं, वो वक्त बिताते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और फिर कल हम इसके आगे का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे।